हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अपना बिजनेस करने का सही समय कौन सा होता है। क्या जब आप आपके करियर के अर्ली स्टेजेस पे हो, कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हो, वो समय सबसे सही समय है, या थोड़ा एक्सपीरियंस लेके फिर आपने करना चाहिए, या फिर जब आपने आपके कॉर्पोरेट जॉब में या आपका जो भी जॉब है उसके एक पोजीशन तक पहुंच गए हो, उसके बाद अपने अपना बिजनेस करना चाहिए। इसका सही जवाब क्या है? अब ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन हो एज अ पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर अभी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या कंस्ट्रेंट्स है। तो ये 3 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अगर पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी, अपनी जिंदगी को इम्प्रूव कैसे करे और सक्सेसफुल होने की तरफ कैसे आगे बढ़े, ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ यही सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक पर आते हैं कि अपना बिजनेस करने का सबसे सही समय क्या होता है। सबसे पहली बात आती है आपके पर्सनालिटी की। अगर आपने इस चीज को बहुत जल्दी फिगर आउट कर लिया कि आप एक ऐसे पर्सन है जिनको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करना अच्छा लगता है, आपको ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा पसंद है कि जहाँ पे आप हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप आगे बढ़कर काम कर रहे हो, आपको अगर ये चीजें अपनी पर्सनालिटी में कॉलेज लेवल पर ही दिख जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई बिजनेस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कॉलेज से ही स्टार्ट करने में। हम बहुत सारे IITians हो या नॉर्मल टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स को जानते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स की है, और ऐसे भी स्टार्टअप्स को जानते हैं जिन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। बट कॉलेज टाइम में आपके पास खोने के लिए ज्यादा चीजें नहीं होती है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप में वो क्वालिटीज है क्या जो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, या फिर जो एक कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन लगता है एक अच्छा बिजनेस करने का, आपके अंदर वो सारी चीजें और चैलेंजेस को झेलने की कैपेसिटी है या नहीं, ये आपको कॉलेज टाइम में डेफिनेटली पता लग सकता है। तो अगर आप किसी क्लब, कॉलेज, ये सारे एक्टिविटीज करते हो और आपने देखा है कि आप काफी चीजों को लीड कर पा रहे हो, आप लोगों को लीड कर पा रहे हो, तभी भी एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि नॉट इवन नाउ बट बाद में कहीं जाकर आप एक अच्छे लीडरशिप रोल में परफॉर्म कर सकते हो, वो चाहे जॉब हो या बिजनेस हो। तो ये कुछ इंडिकेशंस कॉलेज से ही दिखने लग जाती है। जब आपको अपना बिजनेस करना होता है या अपना कुछ करना होता है तो आपके बैक ऑफ द माइंड कॉलेज टाइम से ही या बहुत पहले से ही थॉट चलने लगता है कि मुझे कुछ अपना करना है, नॉट बिकॉज ऑफ ऑल द नॉइज अराउंड बिजनेस, राइट? क्योंकि आप जब कॉलेज में एंटर करते हो तो जो कॉन्वर्जेशंस हो रही होती है ज्यादातर ये हो रही होती है कि आपको एक अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट कैसे मिलेगी। तो इससे हटकर आपके दिमाग में अगर हमेशा ये चलता रहता है कि मैं अपना क्या कर सकती हूँ या मैं अपना क्या कर सकता हूँ, तो ये भी बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आप खुद से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तभी आपके सामने आइडियाज दिख सकते हैं। तो आपको जिस आइडिया का एग्जीक्यूशन करना है वो आइडिया वैलिडेट होना भी बहुत जरूरी है कि आप जो कर रहे हो क्या वो चीज एक बड़े बिजनेस में टर्न हो सकती है, या फिर आपको उतने बड़े स्केल पर करना भी नहीं है, अभी छोटे स्केल पर कर देखना है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली आप अर्ली स्टेज में कर सकते हो जब आपने अपनी पर्सनैलिटी फिगर आउट कर ली है। तो कौन सी पर्सनैलिटी के लिए बिजनेस नहीं बना है? बिजनेस उन पर्सनालिटीज के लिए नहीं बना है जिनको बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए हर चीज में, कि मुझे पता होना चाहिए कि इतने जो पैसे है वो हर महीने मेरे अकाउंट में आने ही चाहिए। ये बिजनेस से भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट शायद कुछ टाइम के लिए वो गोल अचीव ना हो। इनिशियली बहुत बार बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। तो आपको अगर एक प्रिडिक्टेबिलिटी आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आपको बहुत पसंद है वो प्रिडिक्टेबिलिटी आपकी लाइफ में हो, आप थोड़ा भी यहाँ वहां अगर रिस्क हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तो आपको लगता है कि बहुत बोझ आ गया है मेरे ऊपर। तो जो लोग बिजनेस पर्सनालिटीज होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर एक्साइट होते हैं बिजनेस रिलेटेड, रादर देन थिंकिंग कि मुझे ये भी करना पड़ेगा एज अ बिजनेस ओनर। आपको एक्साइटिंग लगता है कि वाह मुझे ये भी करना पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिख कर आएगा। पर्सनैलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद जो चीज आपको देखनी है कि आपके ऊपर क्या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जब आप अर्ली स्टेज स्टार्ट करते हो तो आपके ऊपर ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं होती है, तो रिस्क लेना
आपको थोड़ा आसान लग सकता है इन द केसेस जहाँ पर आप जिस सिचुएशन में स्टार्ट कर रहे हो और फाइनेंशियल सिचुएशन में वो ठीक ठाक सी है, आप मैनेज कर सकते हो। ये एक रूल होता है। किसी किसी का ऐसा भी होता है कि नहीं, वो अभी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, चाहे पेरेंट्स उनके अभी तक हैंडल कर रहे थे वो करना चाहते हैं, या कोई भी एक कंस्ट्रेन हो सकती है जो अपने नेचर में फाइनेंशियल हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बेस्ड हो। तो आप अपने आइडियाज को लेकर अपना दिमाग खुला रख सकते हैं। आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं ये सोचते हुए कि एक दिन मुझे इससे अपनी फ्रीडम खरीदनी है, मतलब कि मुझे अपना बिजनेस बनाना है। और वो जो आपके पास एक फाइनेंशियल बैकिंग रहेगी, आपके पास जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया होगा जॉब से, वो भी आपको बहुत मदद कर पाएगा। तो अगर आप कोई भी कंस्ट्रेंट की वजह से अर्ली स्टेज नहीं स्टार्ट कर सकते तो आपने गिव अप नहीं करना चाहिए, और आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनकी पर्सनालिटी ही ऐसी होती है उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि मैं अपना क्या कर सकती हूँ या मैं अपना क्या कर सकता हूँ। तो आपको उस फायर को कम्प्लीटली अलाइव रखना है। तो जब आप एक एज को क्रॉस करते हो, लेट्स से 30s या 40s, आपके ऊपर डेफिनेटली फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, और वहां पर जाकर लोगों के लिए रिस्क लेना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब वो अपनी एक लाइफस्टाइल में सेट है, एक जिंदगी में सेट हो जाते हैं। तो वहां पे रिस्क लेना मैंने यूजुअली देखा है लोगों के लिए मुश्किल है। बट जब उनके पास ऐसी कोई फाइनेंशियल बैकिंग होती है जो उन्होंने अर्ली स्टेज से ही बना कर रखी है, तो वो वैसा रिस्क ले पाते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो अपने 40s में है और जिन्होंने कंप्लीट करियर स्विचेस किए हैं, वो जॉब से बिजनेस की तरफ गए हैं। तो हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं कि हम किसी भी एज में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई पर्सन है जो अपने 20s में है और आप कभी सोचते हैं कि मुझे ऐसी चीज करनी है, तो देखिए कि आपके पास लॉन्ग टर्म्स में उसके लिए सेविंग्स हो। अगर आप कोई पर्सन है जो आपके 30s या 40s में है और आप सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस स्टार्ट तो करना है बट पता नहीं कि मेरी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं वो कैसे पूरा करूंगा या करूंगी, तो आप भी कुछ ऐसा बना सकते हैं, कोई सेविंग, कोई फंड, जिससे कि आप अपना फ्रीडम खरीद सके। और इसीलिए बिजनेस करने का सही टाइम वही होता है जब आप प्रिपेयर्ड होते हो उस रिस्क को लेने के लिए। और अलग अलग स्टेजेस पे वो रिस्क अलग अलग दिखती है। मैंने बहुत आसान और सिंपल भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है, बट अगर कोई आइडिया आपको इतना अच्छा लगता है, इतना एक्साइट करता है, तो उस आइडिया पर काम करना आपने शुरू कर देना चाहिए। आपको कुछ समय में ही पता चल जाएगा कि क्या वो आपके टाइम, एफर्ट और रिस्क के वर्थ है या नहीं। जो लोग बिजनेस के लिए बने होते हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो जॉब्स में बहुत सालों तक अपने आप को खींचे और वो वहां खुश भी नहीं होते। तो आपका मन आपको सबसे पहले बता देता है कि क्या अपने एक फ्रंट फुट पर जाकर खेलना चाहिए, या आप एक पर्सन हो जो ऐसे इकोसिस्टम में भी रह सकते हो जहां पर आप इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो। जॉब सिनेरियो में मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को, मेरी ऑटोनॉमी को, मुझे जो आइडियाज आते हैं, मुझे जो करना है, वो मैं उतने फुल्ली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर फीलिंग वाइज देखे तो मुझे बड़ा कॉन्ट्रैक्टेड फील होता है इन अ टिपिकल जॉब सेटिंग। बट अगर उसमें मुझे मेरी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करनी मिल जाए इन डिफरेंट वेज, मुझे लोगों के साथ जैसा कनेक्शन पसंद है, जैसे डेप्थ पसंद है, वो मिल जाए, तो मेरी जैसी पर्सनालिटी के लिए वो पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए बात आकर एक ही चीज पर रुकती है, आप एज अ पर्सनालिटी कैसे हो और आप कितने ज्यादा पैशनेट हो अबाउट द आइडिया ऑफ हैविंग योर ओन थिंग, मेकिंग योर ओन creative venture or a business venture, whatever it is. But preparedness for it is the right time to start your business.